उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट बदल रही है। 2027 का चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक खेमों में रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों पहले तक सियासी जानकार मान रहे थे कि यूपी में मुख्य चुनावी मुकाबला केवल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है, लेकिन बीते 9 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रैली हुई। इसके बाद कहानी पलट गई। रैली थी बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती की, जिसमें उमड़ी भीड़ ने दमदार तरीके से बता दिया कि 2027 के मुकाबले में उनके नेता भी मजबूती से टक्कर देने को तैयार है। जितने भी समीकरण यूपी की राजनीति को लेकर बन रहे थे, इस रैली के बाद वो सभी बदल गए। इस रैली को अभी 2 महीने भी नहीं बीते कि मायावती ने फिर से यूपी का सियासी पारा बढ़ाने की तैयारी कर ली। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर मायावती श्रद्धांजलि सभा करने जा रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को हुई रैली के बाद यह दूसरा मौका होगा जब मायावती यूपी की राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 6 मंडलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित बीएसपी समर्थकों ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि लखनऊ की रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर गरम और सीएम योगी आदित्यनाथ पर नरम रुख अपनाने वाली मायावती के तेवर नोएडा में कैसे रहेंगे? क्या नोएडा में भी लखनऊ रैली जैसे लोगों को हुजूम नजर आएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मायावती लगभग 14 साल बाद दलित प्रेरणा स्थल आ रही हैं। इससे पहले वे 2011 में यहां उस समय आई थीं जब इसका उद्घाटन किया गया था। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि मायावती काफी लंबे समय बाद यहां आ रही हैं। वह बताते हैं कि मायावती के इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में यादव वोट ना के बराबर है। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर को ही ले लीजिए। सहारनपुर में शायद ही कोई ऐसी विधानसभा मिले जिसमें 2000 यादव वोट हों। बागपत चलिए तो केवल बागपत विधानसभा में ही 2 से 3 हजार यादव वोट हैं। इनके अलावा बिजनौर में यादव नहीं, नगीना में यादव नहीं, मुजफ्फरनगर में यादव, मेरठ में यादव नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विधानसभाओं का यही हाल है। शाहजहांपुर के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादव लगभग नगण्य हैं। आगरा मंडल में भी शायद ऐसी कोई विधानसभा नहीं जो यादव बहुल्य हो। ज्यादातर सीटें जाट और मुस्लिम बहुल्य हैं। वहीं पत्रकार का मानना है कि लंबी दूरी की वजह से लखनऊ रैली में पश्चिम उत्तर प्रदेश से उतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे भी नहीं होंगे। ऐसे मायावती का यह कार्यक्रम पश्चिमी को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सियासी तौर पर मायावती के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी एक मजबूत आधार हुआ भी करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक खासियत और रही कि मुसलमानों ने यहां मुलायम सिंह को वोट नहीं दिया, या तो बीएसपी को दिया या फिर राष्ट्रीय लोकदल और उससे जुड़े गठबंधन के दलों को। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बीएसपी के सांसद चुने गए। बिजनौर से तो खुद मायावती सांसद बनी। मायावती अब इस बेल्ट में अपनी पुरानी उसी फॉर्मूले को अपनाती दिख सकती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।